बजट में पेंशन धारकों को मिला बड़ा तोहफा। अब 25,000 रुपये तक की मिलेगी छूट। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी ने कल यानी कि मंगलवार को बजट पेश किया, जिसके अंदर काफ़ी सारी घोषणाएं ऐसी की गई जिससे पेंशन धारक काफ़ी निराश हुए। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी भी घोषणाएं हुई जिससे कि पेंशन धारकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। वो कौन कौन सी घोषणाएं हैं जो कि पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी लेकर आई हैं, जानेंगे वीडियो में विस्तार से। तो अगर आप भी पेंशन धारक हैं या फिर फैमिली पेंशनर्स हैं या केंद्रीय कर्मचारी हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर शेयर कर लें ताकि ये जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा दिया है। फैमिली पेंशन पर छूट 15,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 25,000 रुपये तक कर दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को भी बढ़ा दिया है। बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को न्यू टैक्स रिजीम के तहत 75,000 रुपये सालाना कर दिया गया है, जो कि पहले 50,000 रुपये सालाना था। साथ ही में न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा बजट 2024 में बड़े ऐलान के साथ ही एक और घोषणा पेंशनर्स के लिए की गई है। निर्मला सीतारमण जी ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा दिया है। फैमिली पेंशन पर छूट 15,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका मतलब है कि पेंशन पर होने वाली कमाई पर फैमिली पेंशन का लाभ लेने वाले पेंशनर्स को 25,000 रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ दिया जाएगा, जो पेंशनर्स के लिए बड़ी ही राहत की खबर है। टैक्स राहत और नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स कर संरचना इस प्रकार से की गई है कि अगर आपकी इनकम 0 से 3 लाख के बीच में है तो आपके ऊपर शून्य टैक्स लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है तो उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख की इनकम पर 10% टैक्स, 12 से 15 लाख की इनकम पर 20% टैक्स और 15 लाख रुपए से अगर आपकी ज़्यादा इनकम है तो आपके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। नई कर व्यवस्था में पेंशन भोगी कर्मचारियों को आयकर में 17,000 रुपये तक का लाभ दिया जाएगा। वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। क्या होती है फैमिली पेंशन? दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायर होने के पश्चात पूरे जीवन तक जिस अमाउंट का सरकार की ओर से भुगतान किया जाता है वो पेंशन होती है। इसी तरह फैमिली पेंशन वो पेंशन होती है जो सरकारी कर्मचारियों के परिवार को उनकी नौकरी में मौत होने के बाद दी जाती है। वहीं अगर रिटायर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसे पेंशन या भत्ता मिलता है, तो सरकार फैमिली पेंशन देती है। किस सदस्य को कितनी फैमिली पेंशन मिलती है? तो 2004 तक के सरकारी नियमों के अनुसार मृतक कर्मचारी की विधवा या विधुर को फैमिली पेंशन दिया जाता है जब तक कि उसकी दोबारा शादी ना हो जाए। अगर मृत कर्मचारी की कोई विधवा या विधुर नहीं है तो उस कर्मचारी पर निर्भर बच्चों को दिया जाता है जिनकी आयु 25 वर्ष से कम हो। कितना फैमिली पेंशन दिया जाता है? तो पेंशन के नियमों के अनुसार पारिवारिक पेंशन सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 30% दिया जाता है, लेकिन ये 3500 रुपये प्रति माह से कम नहीं हो सकता। एक अविवाहित बेटे की फैमिली पेंशन 25 वर्ष तक की आयु तक या फिर उसकी शादी होने या फिर कमाई होने तक दी जाती है। तो दोस्तों, ये था फैमिली पेंशन के बारे में। तो बजट के अंदर पेंशन धारकों को टैक्स के अंदर काफ़ी राहत दी गई है, जिसमें कि फैमिली पेंशन पर छूट 15,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 25,000 रुपये तक कर दिया गया है। ये पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी ही राहत की खबर है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुँच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।